हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो दोस्तों ख्याल रखिए। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है और टॉपिक है हम अपने बच्चों को गुड मैनर्स बताएं। कौन से गुड मैनर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को बताना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने बच्चे को थैंक यू बोलना सिखाएंगे, क्योंकि थैंक यू बोलना बहुत ही अच्छी चीज़ है और बच्चों को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम माता पिता को ही ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चे को कैसे गुड मैनर्स सिखा रहे हैं। तो जो थैंक यू बोलना बच्चे को सबसे पहले सिखाना चाहिए। थैंक यू कैसे सिखाएंगे? जब बच्चे को कोई भी सामान कोई दे तो हम सबसे पहले उसे ये बोलें कि बेटा चलो इनको थैंक यू बोलो, और वो थैंक यू बोलता है। धीरे धीरे उसकी हैबिट बन जाती है। तो कहीं भी ऐसा कोई चांस पड़ता है तो वो कहीं पीछे नहीं हटेगा और थैंक यू बोल के ही आएगा, क्योंकि उसे धन्यवाद करना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी हमारा बच्चा किसी दूसरे का सामान अगर ले रहा है तो हम उससे पूछेंगे कि बेटा आपने पूछा था, ये सामान अगर लिया है आपने, जिसका सामान है उससे पूछा है या फिर ऐसे ही लिया है। तो बच्चा खुद ही बता देगा कि अगर उसने पूछा होगा तो बताएगा, नहीं पूछा होगा तो भी बता देगा। क्योंकि हम अपने बच्चे को बचपन से ही सच बोलना सिखाते हैं और सच बोलने वाले बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो इसलिए हम अपने बच्चे को सिखाएंगे कि दूसरे का सामान लेने से पहले उससे पूछना बहुत ज़रूरी है। अभी कहीं अगर बच्चा गया है तो किसी का भी सामान रखा होगा और बच्चा उठा लेगा, अगर हम ये हैबिट नहीं उसके अंदर डालेंगे तो वो बच्चा, हमारा बच्चा, मेरी अभी 4 साल की बेटी है तो कहीं भी जाती है तो किसी का सामान नहीं टच करती है, और अगर ले भी लेगी तो मेरे पास आएगी और बोलेगी कि मम्मा ये वहाँ रखा हुआ था तो उसको ले लूँ क्या। तो हम यही कहते हैं कि बेटा जिसका है उससे पूछो, और बिना पूछे कोई भी सामान नहीं ली जाती है। और अगर उसने पूछा नहीं है तो वो सामान वहीं रख देगी जाके, उसके बाद में वो वापस आती है फिर बोलती है मम्मा मैं रख के आई हूँ। तो ये मैनर्स होते हैं, बच्चों को सिखाने के तरीके होते हैं। अगर बच्चा कोई किसी का सामान ले लिया है और बाय द वे अगर वो ज़रूरी सामान है, बच्चा लेके चला आया, तो हम अगर उसे मैनर्स नहीं ये बताएंगे तो वो सामान जिसका है वो ढूंढेगा और फिर परेशान होगा। तो फिर गुस्सा आएगी बच्चे पे कि यही उठाया होगा। ऐसे बच्चे को सतर्क रहना सिखाएं, और हमारे बच्चे को हम गुड मैनर्स हम खुद ही सिखा सकते हैं। माता पिता ही सिखा सकते हैं गुड मैनर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा माँ के पास रहता है तो माँ का भी ये कर्तव्य होता है कि ये मैनर्स ज़रूर सिखाएं बच्चे को। थर्ड पॉइंट है कि बच्चे को हम अपने सॉरी बोलना भी सिखाएं। तो कैसे सिखाएंगे ये एक माता ही जानती है, और जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे को समझ सकते हैं। तो ऐसे में हम अपने बच्चे को सॉरी बोलना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि कहीं बच्चा हमारा परिवार में रह रहा है और बहुत सारे सदस्य रह रहे हैं, तो उनको धोखे से अगर कहीं बच्चे से कुछ चोट लग गई, या फिर आपस में खेल रहे हैं दो बच्चे और उनको एक को चोट लग गई और बच्चा गलती नहीं मान रहा है, तो ऐसे में माता ही जाए और बच्चे को समझाए, बोले कि अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगे तो आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप सॉरी बोलेंगे तो गुड बॉय हो जाएंगे, गुड गर्ल हो जाएंगे, जो भी है। तो ऐसे हम अपने बच्चे को मैनर्स सिखाएंगे। मैनर्स सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारा बच्चा जब बड़ा होकर बाहर जाता है और वो अपनी गलती महसूस नहीं करता है, अपनी गलती नहीं मानता है, तो ऐसे में उसको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि हम अपने बच्चे को ये भी मैनर सिखाएं कि किसी के अगर घर गया है बच्चा हमारा, तो दूसरे के रूम में ताक झांक ना करे और किसी का दरवाज़ा बिना खटखटाए अंदर नहीं जाए। क्योंकि ये एक गुड मैनर्स ये है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब किसी के घर, दूसरे के घर जाते हैं, अपने घर में भी यही सिखाना चाहिए कि बिना किसी के रूम में बिना खटखटाए दरवाज़ा नहीं जाना चाहिए। तो बच्चा पूछेगा ज़रूर कि आखिर क्यों, तो उसको हमें आंसर देना है कि बेटा अगर हम दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे हैं, कहीं कोई इम्पोर्टेंट कोई वर्क कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, तो उसको डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम उसको बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर नहीं जाना है, तो वो समझ जाएगा।
फिफ्थ पॉइंट जो है कि बच्चा जब हमारा कहीं घर पे रहता है या कहीं भी, उसको हम गुड मैनर्स सिखाते हैं। ये गुड मैनर्स में ये भी आता है कि जब हमारा बच्चा छींक रहा है या खांस रहा है तो अपने माउथ और नोज़ को कवर कर ले। तो ये बहुत अच्छा मैनर है। कहीं भी बच्चा अगर हमारा गया हुआ है तो और घर पे भी है तो भी सिखाना है। घर पे सबसे पहले तो घर से ही वो सीखता है। जब हम अपने बच्चे को घर से सिखाएंगे तो बाहर ये बैड एक्टिविटीज़ नहीं करेगा बच्चा। तो होता ये है कि जब बच्चा कहीं बाहर गया हुआ है और नोज़ में फिंगर डालने लग जाते हैं बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो वहाँ पे बहुत बुरा लगता है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हों और बच्चा ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा हो या माउथ में फिंगर करने लगते हैं तो भी बहुत बुरा लगता है। और बच्चे खाँसते भी हैं तो वैसे मुँह खोल के खाँसने लग जाते हैं, तो उनको हमें सिखाना है कि अगर बेटा खाँसना तो माउथ को कवर कर लो, और अगर छींक आ रही है तो आप अपनी नोज़ को कवर कर लो। तो बच्चा उन चीज़ों को सीरियस लेता है, क्योंकि माँ बाप जब बात बताते हैं तो बच्चा बहुत सीरियस ले लेता है बात को, और वो धीरे धीरे उन एक्टिविटीज़ को अपना लेता है और वो वैसा ही करने लग जाता है। तो ऐसे में माता पिता को शर्मिंदगी भी झेलनी नहीं पड़ती है बच्चों के चलते। जहाँ भी जाएंगे आपके बच्चे की तारीफ़ें ही होंगी, और कि उनका बच्चा ऐसा है, ऐसा करता है, वैसा, और बहुत ही अच्छे मैनर्स हैं उसके, बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को मैनर्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को टच करना मत भूलिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।